हेलो जी, क्या हाल चाल है। सी एस आई नेट फरवरी 2022 के कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे लाइफ साइंसेज के। क्वेश्चन की आईडी है 2810। सेक्शन ए की क्वेश्चन है शिफ्ट 1 के। और देखिए, आप जानते हैं सेक्शन ए में तो भाई हम लोग नाप तोल की बात करते हैं, मैथ्स वगैरह की। जब भी कभी नाप तोल की बात आती है तो मुझे याद आता है इंसाफ का तराजू। मतलब कानून अंधा जो होता है यार, वहाँ पे सबूतों के आधार पर नाप तोल की आंख बंद करके इंसाफ किया जाता है और दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, सो कोल्ड। लेकिन अगेन ये नाप तोल की कहानी तो लाइफ के आखिर में भी आती है। बड़े बूढ़ों ने कहा यार, जब आदमी का टाइम आ रहा होता है ना तो उस टाइम उसके पाप और पुण्य के आधार पे वो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा डिसाइड होता है, पत्ता किस साइड में कटेगा। बट हिसाब किताब समझने के लिए यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के बाहर भी तो हम आलू प्याज खरीदते हुए हर रोज हिसाब किताब करते हैं, कितने का आलू, कितने रुपए दिए, कितने रुपए वापस किए। एक सिंपल सी कहानी है। और मत बोलो यार, जब तुम कभी मॉल में जाते हो, कहीं बाजार में जाते हो खरीदने के लिए, तो हर समय आप हिसाब किताब लगाते ही रहते हो, उसी के बेस पर तो लाइफ चल रही है। तो फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप इसे ये क्यों बोल देते हो कि तो मैथ्स का सवाल है, ये हम नहीं कर सकते। अब देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है। शॉपकीपर ने परचेज किया एक प्रोडक्ट 100 रुपये में, सेल कर दिया उसको प्रॉफिट बना के 10%, और कस्टमर ने उसको रीसेल किया वापस शॉपकीपर को 10% के लॉस के साथ। तो शॉपकीपर ने कितना फायदा उठाया। अब ये जानने के लिए बजाय दिमाग में बार बार डाटा घुमाने के सीधा का सीधा डाटा को ड्रॉ करना शुरू कर दो। देखिए, दुकानदार ने 100 रुपये का सामान लेकर के उस पर 10% कीमत बढ़ाई और 110 का सामान बेच दिया उसने। अब जिसने भी सामान खरीदा उसने क्या करा भाई, उसने ये 110 का जो सामान लिया था इसमें से 10% घटा करके, अब 10% जो बैठेगा वो 110 का है तो 11 बैठेगा, तो उसने 99 में शॉपकीपर को वापस बेच दिया। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 110 का बेचा था, 99 का वापस ले लिया, तो टोटल 11 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है। जितनी आसानी से आप दुकान पे खड़े होकर कैलकुलेशन करते हो उतनी आसानी से ये भी है। अब ये देखो ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी तो बड़ा सिंपल था। इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया था कि भाई जो आपको फिगर दे रखी है इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो कितने मूव में आप कर सकते हो, मिनिमम मूव जो है फिगर 1 को फिगर 2 में कन्वर्ट। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम गोलों को कलर कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि हमें क्या हिलाना है, और क्वेश्चन को यहाँ से गायब कर लेते हैं ताकि अब बस ये गोले और हम रहें। तो पॉइंट ये है कि हम एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। नोटिस कीजिए, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। क्या एग्जैक्टली सेम ये आपको दिखाई दे रहा है, एक कलर। तो सेम मायने में केवल आपको 2 की पोजीशन चेंज करनी है। एक तो ये वाला उठा लेते हैं और उसको हम उठा के वहाँ लेके जाएंगे। तो जब उसे हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये है आपका मूव नंबर 1। अब ये करने के बाद में जो दूसरी वाली बॉल बची हमारी, इसको हम लोग सही पोजीशन पर ले आते हैं, और अब ये है मेरा मूव नंबर 2। तो केवल 2 मूव के अंदर ये सारी कहानी कंप्लीट हो गई। तो भाई अब इसको वापस हम लोग अपने क्वेश्चन में रख करके देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए थे उन्होंने। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई कितने मूव चलेंगे सारी कहानी के अंदर। तो आंसर है 2, केवल 2 मूव्स। ऑप्शन की आईडी है 30 और था ना सिंपल क्वेश्चन। हाँ, ये चाहो तो तुम दिमाग में घुमा सकते थे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें अजम्पशन भारी पड़ सकती थी। हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग एट 1 PM, 1 बजे बज गए हैं अब एक, वुड द मिनट एंड द आवर हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद ईच अदर इन द नेक्स्ट 6 आवर्स। मतलब एक बज चुका घड़ी में। अब घंटे की सुई और मिनट की सुई में अगर 40 डिग्री का एंगल बने तो ऐसा कितनी बार बनेगा अगले 6 घंटे में। तो वह इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पिछ जाते हैं। देखिए, घड़ी में जो मिनट दिखाए जाते हैं वह है 60 मिनट, और ये पूरा राउंड अगर मैं डिग्री में काउंट कर लूँ तो ये 360 डिग्री का हो गया राउंड। तो यानी कि पर मिनट 6 डिग्री का फर्क है। यानी कि अगर मैं सही माने में 12 से और 1 के बीच में बात करूँ जहाँ 5 मिनट है, तो 5 से ये 30 डिग्री का फर्क आ जाएगा। तो वैसे ही हम चाहें तो जैसे 1 मिनट 60 डिग्री हो गया, 15 मिनट 90 डिग्री हो गया, तो हम इस डाटा को डिग्री टू मिनट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 डिग्री का मतलब है 1 मिनट, तो 1 डिग्री का मतलब हो गया 1/6, और 40 डिग्री मांगा गया था क्वेश्चन में, तो फिर ये हो गया 6.6 मिनट। यानी कि जब भी कभी घंटे और मिनट की सुई में 6.66 मिनट का, ये कह दीजिए प्लस हो या माइनस हो, फर्क आएगा, तो फिर आप कहोगे 40 डिग्री का एंगल है। अब जैसे कि ऐसा ले लीजिए ना, अभी 1 बज चुके हैं, तो 1 बजने के बाद जब पहली बार ये आपको देखने को मिलेगा, ये 40 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा 1:11 के आसपास, क्योंकि 1 घंटे की सुई थोड़ा सा खिसक गई होगी, और ये नो डाउट की जो 6.5 मिनट है मुझे इस घंटे से आगे काउंट करने हैं।
सिमिलरली अगर मैं इस सारे डाटा को अब प्रॉपरली ले आऊं तो देखिए 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में केवल एक बार ये घटना घटी 40 डिग्री वाली। अब दूसरी बार ये घटेगी जब 2:05 होंगे 40 डिग्री, और फिर तीसरी बार घटेगी जब 2:16 होंगे। यानी कि 1 घंटे के बीच में अगर मैं शुरू से टाइम लूँ तो 1 घंटे के बीच में ये इवेंट 2 बार होने वाला है। लेकिन पहले वाले केस में क्योंकि 1 ऑलरेडी हो चुका था, 1 PM हो गया था, तो इसलिए हम लोग उसका पहला वाला इवेंट नहीं देख पाए जो 1 बजने से पहले वाला था। तो अब मैं अगर ये सारी कैलकुलेशंस को इकट्ठा करना शुरू कर दूं कि भाई 1 से लेकर 2 बजे के बीच में ये इवेंट जो है कुल मिलाकर के 1 बार हुआ, और 2 से लेकर के 3 बजे के बीच में 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, तो अगले 6 घंटे में ये पूरा इवेंट 5 बार तो 2 बार हुआ और 1 बार 1। तो कुल मिला के ये 40 डिग्री जो हमें देखने को मिला बिटवीन द आवर एंड द मिनट, ये मुझे टोटल 11 टाइम्स मिला। अब ये क्वेश्चन भी था आपका, और क्वेश्चन में ये ऑप्शन था आपका, ऑप्शन की आईडी है 39 जहाँ पे 11 लिखा हुआ है। आई होप ये छोटी सी कैलकुलेशंस आपको एंटरटेनिंग लगी होंगी, मज़ा भी आया होगा, और हालांकि आप सब जानते हैं ना करना, और अगर नहीं भी जानते तो नई चीज़ें सीखने में क्या बुराई है। लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो बिलीव है वो ये है कि सेक्शन ए में जो सवाल आते हैं वो उसमें से काफ़ी सारे सवाल आपकी डेली लाइफ के प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए फिर मजे कीजिए, आने वाले वीडियो का वेट कीजिए। बाय बाय।